ये क्या कर दिया जालिम ने, ये क्या कर दिया जालिम ने, आज तो जुल्म की भी इंतहा हो गई है। ये क्या कर दिया जालिम ने, आज तो जुल्म की भी इंतहा हो गई है। और शर्मा रही होगी आज माँ की ममता, क्योंकि माँ से एक ऐसी खता हो गई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की। बिजनौर के नूरपुर थाने में 6 अक्टूबर 2024 को एक सलीम नाम का व्यक्ति अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने सुबह 9 बजे आता है। वो बताता है कि उसकी पत्नी बच्चे को लेकर आ रही थी और दो लोगों ने, अज्ञात लोगों ने बच्चे को उससे छीन करके ले लिया है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद उसकी पड़ताल करना शुरू करती है, जांच शुरू होती है। तो सबसे पहले उसकी पत्नी यानी सलीम की पत्नी को बुलाया जाता है, चांदनी को। चांदनी से पूछताछ पुलिस करती है कि तुम कहाँ थी और कहाँ से बच्चे को छीना गया, और तुमने चिल्लाया नहीं, वो कैसे लोग थे, तुमने कुछ देखा है, उससे सारी पूछताछ होती है। लेकिन चांदनी नॉर्मल होती है और बताती है कि मैं आ रही थी और दो लोग आए और उन लोगों ने मुझसे कुछ बातचीत करने के बहाना किया और उसके बाद हमसे बच्चे को छीन करके लेके भाग गए। मैं चिल्लाती रह गई लेकिन कोई हमारा मदद नहीं किया और बच्चा, मेरा बेटा, मुझसे छीन लिया गया है। इसके बाद पुलिस जब उस सारे लोकेशन को टटोलना शुरू करती है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखना शुरू कर देती है, क्योंकि जो चांदनी ने बताया था कि जिस वक्त वो बच्चे के साथ आ रही थी, वो किस लोकेशन पर बच्चे को छीना गया था। पुलिस टीम बना करके अपना काम शुरू कर देती है और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद उसे एक वीडियो मिलता है, एक ऐसा फुटेज मिलता है जिसको देखने के बाद पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि वो फुटेज पुलिस देख चुकी थी और देखने के बाद फिर बुलाया जाता है, यानी चांदनी को बुलाया जाता है जिसका बेटा गुम हुआ था, और उससे फिर पुलिस पूछती है। जब पुलिस पूछती है तो फिर वही बहाना बताती है। चांदनी बताती है कि मैं उधर से आ रही थी और उन लोगों ने मुझसे बच्चे को छीन लिया। लेकिन पुलिस अब उस वीडियो को निकालती है जो सीसीटीवी फुटेज उसके पास उपस्थित था और दिखाती है और चांदनी से पूछती है कि तुम ही हो जो बच्चे को गोद में लेकर आ रही हो, लेकिन कुछ ही सेकंड में तुम अपने बच्चे को तालाब में फेंक रही हो। जब चांदनी विजुअल को सामने से देखती है तब उसके सामने कोई बहाना नहीं चलता। उसको ये चीज मानना पड़ता है कि मैंने ही उस बच्चे को, अपने बेटे को, अपने जिगर के टुकड़े को, जिसको हमने अपनी कोख से पैदा किया है, उसको तुमको तालाब में फेंक दिया। इस बात पर चांदनी अब परेशान हो जाती है कि अब क्या करूं, अब तो झूठ भी नहीं चलेगा, इसलिए कि सामने उसका फुटेज उसको मिल चुका है, जो की है वो सच है, झूठ तो है नहीं। तब चांदनी बताती है कि दरअसल हम लोग की शादी 3 साल पहले हुई थी। सलीम दिल्ली रहता है, वो फूल सजाने वजाने का काम करता है। मैं उससे मिलने गई थी। दरअसल हम दोनों के बीच कुछ झगड़े चल रहे हैं, कुछ लेन देन के मामले चल रहे हैं और सलीम जो है मुझे छोड़ना चाहता है और मैं दिल्ली सलीम से मिलने गई थी। सलीम ने मुझसे कहा था कि तुम मेरा बेटा मुझे दे दो और मैं तुम्हें तलाक दूंगा, इसलिए कि कुछ दिनों से हम लोगों के बीच किसी बात को लेकर के झगड़ा चलता रहता है। सलीम जब ये बात कहा था तो उसको लगा था कि ये सलीम, अगर बच्चे को मैं दे दूंगी तो ये मुझे तलाक दे देगा और ये बच्चे के साथ खुश रहेगा।
इसलिए जब वो उधर से आ रही थी तो उसको दिमाग में ये बात आई कि क्यों न मैं बच्चे को मार दूं। सलीम इस बच्चे को लेकर के रहने लगेगा और मुझे छोड़ देगा। उस बच्चे को वो महिला, वो चांदनी, वो माँ जिसको उसने अपनी कोख से जन्म दिया था, उस बच्चे को तालाब में फेंक देती है। उस माँ की ममता कहाँ गई थी कि वो अपने जिगर के टुकड़े को तालाब में फेंक देती है, और जब बच्चा मर जाता है तो उसको उठा करके झाड़ियों में छुपा देती है, इसलिए कि तालाब में कोई भी आएगा तो तैरता हुआ बच्चा देखेगा, कोई जान जाएगा कि ये कोई मरा हुआ बच्चा है, किसने मारा है। इसकी तलाश जारी होगी, छानबीन होगी तो मैं पकड़ी जाऊंगी। इसलिए उस बच्चे को उठा करके झाड़ियों में छुपा देती है और घर चली आती है। घर आने के बाद वो सारी बात बताती है, सलीम को भी बताती है कि ऐसा ऐसा हो गया है। सलीम फिर दिल्ली से घर आता है। घर आके बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज कराता है। लेकिन चांदनी ने जो किया है वो एक माँ के लिए तो नामुमकिन है, वो माँ हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर उसके मन में थोड़ा सा भी उसके प्रति प्यार रहा होता तो वो बच्चा कहीं भी रहे उसको देखकर वो खुश रहती। लेकिन उसने सलीम को खुश न देखने के लिए अपने ही बच्चे का खून कर दिया, मार दिया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आज के समाज में किसी भी तरह का हादसा हो जा रहा है, ये यकीन नहीं होता, मगर ये सच है, इसको यकीन करना पड़ता है। जो धामपुर के सीओ साहब हैं, सरवन सिंह, उन्होंने बताया कि महिला दिखने में मासूम दिख रही थी, लेकिन इसने ऐसा जघन्य अपराध किया है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और वो पुलिस कस्टडी में है। कोर्ट उसको सजा देगा। लेकिन उसने जो किया है एक माँ के लिए बहुत ही दुखद है और इस समाज के लिए बहुत ही अक्षम्य है। दोस्तों, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं अक्सर समाज में, और मैं आपके बीच इसको रखते रहता हूँ, इसलिए कि आप लोग सजग रहें, सावधान रहें, जागरूक रहें। कैसे क्या हो सकता है, इन चीज़ों पे आपकी नज़र रहे ताकि आपके साथ भी कोई ऐसी घटना न हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार। सत्यमेव जयते।